हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज का हमारा विषय है कुंडली मिलान से संबंधित, और आज एक ऐसा अशुभ योग बताने जा रहा हूँ। यदि ऐसा योग किसी भी कुंडली में आपको दिखे तो मिलान करते समय आपको सावधान रहना होगा। मान लीजिए आपकी बेटी है, उसका विवाह करना चाहते हैं, उसकी कुंडली में इस प्रकार का योग नहीं है, लेकिन लड़के जिसके साथ विवाह करना चाहते हैं उसकी कुंडली में इस प्रकार का योग है, तो उससे सोच समझ कर ही विवाह करें। या आपका लड़का है और किसी लड़की से मिलान हो रहा है, उस लड़की की कुंडली में इस प्रकार का योग है, तब भी आपको सावधानी रखनी होगी। उस लड़की का पूरा पता करें और उसके आचार विचार का अध्ययन करें, उसके बाद ही उससे विवाह करें। आजकल होता यह है कि जब भी विवाह की बात आती है तो आजकल लोग इंटरनेट के माध्यम से या ऑनलाइन लड़के लड़कियां देखते हैं। वहाँ पर परिवार का परिचय होता ही नहीं है, केवल उनका एजुकेशन या उनका अच्छा फ़ोटो होता है, उसको देखकर आप आकर्षित होते हैं। लेकिन वास्तविक स्थिति कुछ अलग होती है, और यदि वास्तविक स्थिति कुछ अलग हो जाती है, ऐसी स्थिति में यदि वह स्थिति खराब है तो फिर विवाह के बाद समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। हमारी कुंडली में दो प्लेनेट का ऐसा योग, दो ग्रहों का ऐसा योग जो बहुत सी बार घातक सिद्ध हो जाता है, मिलान करते समय इसे सावधानी पूर्वक देखना चाहिए। सबसे पहले बात करें शुक्र की। शुक्र कुंडली में वैभव देने वाला है, विलासिता देने वाला है। यौन सुख जो होता है, पति पत्नी का आपसी संबंध सुख जो है, वह शुक्र से देखा जाता है। मनमोहक स्थितियां जितनी भी है वह शुक्र से देखी जाती है। आनंद वाली सारी स्थितियां शुक्र से देखी जाती है। जितना भी आप भोग और उपभोग करते हैं, चाहे आप कोई चीज़ खाते हैं, चाहे आप किसी वस्तु का इस्तेमाल करते हैं, चाहे आप किसी से प्रेम विवाह करते हैं, प्रेम करते हैं, या किसी के साथ अच्छे संबंध हैं या बुरे संबंध हैं या अनैतिक संबंध हैं, यह सारी स्थितियां शुक्र से देखी जाती हैं। प्रेम प्रसंग भी शुक्र से ही देखा जाता है। तो यहाँ पर आज जो स्थिति बता रहा हूँ, इसे देखते समय यदि आपको उस व्यक्ति की जानकारी है, अच्छी जानकारी है, या आप उस व्यक्ति को अच्छी तरह से जानते हैं, तब तो ठीक है। लेकिन यदि आप उसे जानते नहीं हैं और उसके साथ रिश्ता कर रहे हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, जिस किसी की भी कुंडली में इस प्रकार का योग है, तो उसका पूरा परिचय लेवें, अच्छी तरह से उसकी जानकारी लेवें, उसके बाद ही विवाह करें। अन्यथा बहुत बड़ी समस्याएं हो सकती है विवाह के बाद। फिर कुछ नहीं होगा, केवल उलझनें आपके सामने खड़ी हो जाएगी और आप फिर परेशान होंगे। दूसरा ग्रह है राहु। राहु अच्छी स्थिति में है तो बहुत सी बातें अच्छी हो जाती है, बहुत से काम अच्छे हो जाते हैं। राहु से व्यक्ति शास्त्रज्ञ भी बन जाता है, अच्छे अच्छे शास्त्रों का ज्ञाता राहु ही बनाता है। लेकिन राहु यदि शुक्र के साथ युति कर लेवे, ऐसी स्थिति में यह स्थिति गंभीर हो जाती है। विशेषकर शुक्र और राहु की शत्रु राशियां कौन कौन सी है? मेष राशि जैसे 1 नंबर, कर्क राशि 4 नंबर, 5 नंबर, अर्थात आप देखेंगे यहाँ पर सिंह राशि, फिर वृश्चिक राशि 8 नंबर, फिर धनु राशि 9 नंबर। मीन राशि पे हालांकि शुक्र उच्च का होता है, लेकिन साथ में यदि राहु आ जाए तो ऐसी स्थिति भी खराब होती है। तो इन 6 राशियों पर तो राहु शुक्र की युति खराब होती ही है। लेकिन अन्य राशियों में भी, जैसे कन्या राशि है, मिथुन राशि है, तुला राशि है, वहाँ पर भी स्थितियाँ खराब हो सकती है। तो आपको सावधानी पूर्वक निर्णय लेना होगा। विवाह करते समय आज जो योग बता रहा हूँ, इसे ध्यान से देखें। जो मैंने राशियाँ बताई है, उन राशियों में से ही किसी राशि पर या अन्य किसी राशि पर आप यहाँ पर कुंडली देखें। पंचम भाव, सप्तम भाव और नवम भाव, पंचम भाव, सप्तम भाव और नवम भाव में राहु या शुक्र की युति है,
आपकी बच्ची या बच्चे की कुंडली में नहीं है, लेकिन आपके बच्चे या बच्ची, आपकी लड़की का मिलान किसी लड़के के साथ हो रहा है, उसकी कुंडली में इस प्रकार का योग है, या आपका लड़का है उसकी कुंडली में इस प्रकार का योग नहीं है, जिस किसी लड़की के साथ विवाह हो रहा है उसकी कुंडली में इस प्रकार का योग है, तो थोड़ा सा उसके परिवार का, उसके आचरण का, उसके व्यवहार का, उसकी दिनचर्या का, उसके खान पान का थोड़ा बहुत पता आपको करना ही होगा, अन्यथा समस्या खड़ी हो सकती है। पंचम भाव प्रेम का भाव है। कहीं वह लड़का या लड़की, जिस किसी व्यक्ति की कुंडली में इस प्रकार का योग है, वह किसी और से तो प्रेम नहीं करता, या विवाह के बाद भी उसके संबंध किसी और के साथ तो नहीं रहेंगे। ऐसी स्थिति का पता करें, और यदि पता, वैसे तो कोई बताता नहीं ऐसी स्थिति, और फिर यह स्थिति गंभीर हो जाती है। सप्तम भाव में राहु शुक्र की स्थिति और ज़्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि सप्तम भाव तो विवाह का भाव ही है। ऐसी स्थिति में तो वैवाहिक जीवन खराब होता ही है। और नवम भाव भाग्य स्थान, नवम भाव जहाँ राहु और शुक्र की युति नवम भाव में है, ऐसी स्थिति भी खराब होती है, सीधे भाग्य को प्रभावित करेगी। और यदि शत्रु राशि पर है, जैसा कि मैंने बताया कि मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु, मीन, इन राशियों पर राहु और शुक्र बैठे हुए हैं, इन भावों में, विशेषकर पंचम भाव, सप्तम भाव, इन दो भावों में तो बहुत ही बुरी स्थिति हमने देखी है। तो राहु शुक्र जो हैं वे सीधा असर डालते हैं व्यक्ति के चरित्र पर, उसके रहन सहन पर, उसके खान पान पर। यदि वह अपने माता पिता से दूर रहता है तो उसका खान पान कैसा है, उसकी दिनचर्या कैसा है, दिनचर्या कैसी रहती है, सभी स्थितियां एकदम वह व्यक्ति बता नहीं पाएगा, या आप भी उससे पूछ नहीं पाएंगे। और वैसे भी कोई व्यक्ति बुरा है तो वह यह थोड़ी कहेगा कि मैं बुरा हूँ। तो इन स्थितियों को थोड़ा सा समझना होगा। वैसे कुंडली में कहीं पर भी राहु और शुक्र की युति है, कुंडली के किसी भी भाव में, जैसे लग्न में है तब भी स्थिति खराब होती है, द्वितीय भाव में भी यह स्थिति ठीक नहीं होती है। पंचम में मैंने बता ही दिया, सप्तम में बता दिया, नवम भाव में भी बता दिया। तो वहाँ पर सीधे उस व्यक्ति को प्रभावित करेगी, और उसका आचरण हो सकता है उतना अच्छा ना हो। तो वहाँ पर मिलान करते समय यदि आपको उसके परिवार का पूरा पता नहीं है तो हो सके जहाँ तक उस मिलान को टाल देना ही अच्छा रहेगा। तो इस जानकारी को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी जागरूक हो सकें। और बहुत सी ऐसी स्थितियां हैं जिनमें राहु शुक्र साथ में होकर भी दोष नहीं देते हैं, उनकी स्थितियां नवमांश चार्ट में भी देखनी होगी कि वहाँ पर यदि वे शुभ स्थितियों में हैं तो कहीं पर स्थितियां थोड़ी ठीक भी हो जाती है, लेकिन फिर भी सावधानी रखनी ही होगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।